हे हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्टा गुरुजी। और बहुत ही प्यारा से सुप्रभात के साथ आज की इस वीडियो की देखो शुरुआत करने जा रहा हूँ। अभी जो समय हुआ है वो है 5:36 और मैं अभी निकला हूँ देखो मॉर्निंग वॉक पे। आज मैं आपको चूरू का वो क्षेत्र देखो दिखाऊंगा जिसके लिए चूरू को बिल्कुल जाना ही नहीं जाता ना। लेकिन उससे पहले जो मेरे प्यारे साथी आज रीट का एग्ज़ाम देंगे, जो डे 2 शिफ्ट 3 एंड 4 है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं यहाँ से प्रेषित करना चाहूँगा कि आपका जो रीट का पेपर है बहुत ही शानदार हो, कल की तरह ही पेपर आए, अच्छा पेपर आए और जिसको आपको करने में देखो आनंद की अनुभूति हो। यहाँ पे आप मेरे आसपास देख सकते हो कि बहुत सारे फील्ड है, खेत हैं और जो किसान हैं वो अभी कार्यरत भी हैं अपने खेत के अंदर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा रास्ता, ये पीछे बहुत दूर से आता है। मेरे घर से तकरीबन मैं अभी 1 किलोमीटर दूरी पर हूँ और ये जो रास्ता है ये निरंतर देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी कल बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण जो हवा है बहुत ही मस्त चल रही है और मौसम बड़ा ही सुहावना हो रखा है। हालांकि जो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है वो बढ़ रही है ज़रूर है, लेकिन बहुत शानदार सा मौसम है। तो आज मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, चूरू के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए चूरू देखो जाना नहीं जाता, लेकिन वास्तव में चूरू के अंदर अगर प्रॉपर व्यवस्था हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आप लोग जो मेरे आसपास देख रहे हैं, मैं इसी वातावरण, इसी माहौल की देखो बात करने जा रहा हूँ। चूरू को ये समझ आता है कि कृषि के क्षेत्र में चूरू जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूरू की मिट्टी मानता हूँ हल्की सी थोड़ी कम उपजाऊ है, लेकिन वास्तव में जो दिक्कत आती है वो है पानी को लेकर, सिंचाई को लेकर। चूँकि राजस्थान के जो 2 जिले जिनके अंदर नदियाँ नहीं हैं, उनके अंदर बीकानेर के बाद दूसरा नंबर चूरू का आता है। चूरू के अंदर हालांकि देखो नदी क्षेत्र नहीं है, नहीं यहाँ पर देखो प्रॉपर जो नहर है उसकी व्यवस्था पूरे चूरू के अंदर नहीं हो रखी है ताकि उससे सिंचाई हो सके। चूरू की कृषि पूर्णतया वर्षा आधारित है। और अब मैं अगर अभी की बात करूं, अभी जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार अभी खरीफ की जो बुआई है वो होती है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ पे तो नहीं, आगे आपको मैं देखो एक खेत दिखाऊंगा, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है पानी वगैरह की। और इधर आप देखें तो अगर आपको दिखा पाऊँ मैं तो जो सोलर प्लेट्स है वो लगा रखी है ताकि पंप चलाकर और व्यवस्था की जा सके पानी की। तो अगर यहाँ पे देखो प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था होती है तो चूरू भी, जो चूरू की भूमि है, चूरू की जो धरा है, चूरू की जो पवित्र धरा और मेरी जो कर्म भूमि है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके की फसल के रूप में सोना जो है उगल सकती है। आगे चल के मैं आपको देखो ज़रूर दिखाऊंगा। मैं आपसे देखो बात करता हूँ सुबह सुबह घूमने के एक जो अलग ही इसका आनंद होता है, और आनंद के साथ साथ स्वास्थ्य के रूप से कितना लाभदायक होता है घूमना सुबह सुबह, इसकी थोड़ी सी देखो चर्चा करना चाहूँगा। अभी मेरा रीट का कल पेपर था, तो उससे पहले होता ही है एग्जाम से जस्ट पहले थोड़ी सी हमें एंजाइटी होती है। तो मैंने एक तरह से मान लो कि दुनिया से कट सा गया था। कटने का मतलब है कि किसी से बात करने का मन नहीं करता था, ठीक है, मन थोड़ा उदास रहता था और कॉन्शियसनेस जो थी ना वो एकदम से डाउन हो चुकी थी। मतलब कंसंट्रेशन पावर ये हाल था कि एक क्वेश्चन को भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता और क्वेश्चन और ऑप्शंस के बीच में इतने सारे विचार बीच में आ जाते थे मन के अंदर कि फिर वो पता ही नहीं रहता ऑप्शन पढ़ने के बाद कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया था। तो ये जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी जो है, उससे लड़ने के लिए जो मॉर्निंग वॉक का बहुत ही बढ़िया साधन है। मैंने अभी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट किया और रियल में एग्ज़ाम तक आते आते मुझे इतना बेनिफिट मिल गया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो चुका। तो भाई जो मॉर्निंग वॉक है सुबह सुबह, और ख़ासकर जब बारिश हो रखी हो और इस तरह का बड़ा शानदार, बड़ा मनोरम देखो मौसम हो रखा हो, जहाँ पर आपकी आंखों को चाहूँ और हरियाली ही हरियाली प्रतीत होती हो, तो ऐसी स्थिति में जो मॉर्निंग वॉक है उसका जो महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए मॉर्निंग वॉक, और ऐसा मौसम में ऐसी जगह पर मॉर्निंग वॉक तो बहुत ही लाभप्रद है, ठीक है। तो मॉर्निंग वॉक के महत्व को तो मैं देखो आपको क्या ही बताऊं, आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, बचपन से देखते आ रहे हो, और उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से मॉर्निंग वॉक जो है उसका आनंद लेते भी होंगे, उसका प्रॉफिट जो आप लेते भी होंगे। तो निश्चित तौर पर अब मैं आपको देखो यहाँ पर एक खेत दिखाता हूँ जहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी अलग है, जो चिकनी मिट्टी है वो है, ताकि इससे इनके देखो एक बेनिफिट क्या हो जाता है कि जब बारिश आती है तो जो पानी है वो मिट्टी, बालू मिट्टी है, वो तो जल्दी से सोख लेती है, अंदर ले लेती है अपने। लेकिन यहाँ पर जो बात करूं, मेरे पीछे जो आप खेत देख रहे हो इसके अंदर आपको हल्का सा देखो पानी दिखाई दे रहा होगा। मेरा फ्रंट कैमरा, आई कैन नॉट जूम इट, तो जूम तो कर नहीं सकता, इसलिए आपको थोड़ा सा बस यहीं से प्रतीत करना होगा
क्योंकि यहाँ पे पानी भर रखा है। आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पानी बढ़ने से यहाँ की जो फसलें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी हालांकि उन्होंने देखो बुआई की है तो अभी फसल उगना स्टार्ट हुई है, लेकिन धीरे धीरे इनके खेत में जो फसल की वृद्धि है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से होगी। ये देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये खेत है जिसकी बुआई अभी थोड़े दिन पहले ही इन्होंने की है और जो फसल है उगना स्टार्ट हो रखी है। ये मेरा चूँकि बैक कैमरा तो मैं आपको यहाँ से जूम करके भी दिखा सकता हूँ। तो कल चूँकि जो बारिश हुई थी तो उस बारिश के कारण यहाँ पे पानी भर रखा है और यहाँ की आप मिट्टी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भरा था। हालांकि थोड़ा पानी जो है वो ज़मीन ने सोख लिया है, लेकिन अभी भी इतना पानी, क्योंकि कल दोपहर में बारिश आई थी, उसके बाद से अभी तक ये पानी इतना भरा हुआ है। आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो खेत है जिसके अंदर कुआं भी बना हुआ है और यहाँ पर आपको सामने एक खजूर का जो वृक्ष है, खजूर का जो पेड़ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा रास्ता, चूँकि मेरे इस फ़ोन वाले कैमरे के अंदर एंटी शेकिंग मोड जो है वो नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी शेकिंग वीडियो ज़रूर दिखाई देगी। यहाँ पे ये फील्ड है, ये पूरा व्यवस्थित फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो इस फील्ड के निवासी है वो भी देखो यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सुव्यवस्थित कर रखा है। अंदर शायद पशु भी रखते हैं, तो पशु संपदा के कारण जो खाद है उसकी व्यवस्था उचित होने के कारण ये खेत आपको ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है बजाय दूसरे खेतों के। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये खेत जो है वो भी ठीक ठाक जो है आगे चल के हरा भरा हो रखा है। हालांकि इस जगह पे थोड़ी सी फसल कम दिखाई दे रही है। और ये जो खेत की बाढ़ है, बाहर तक आई हुई, ये आपको एक अलग ही मज़ा देती है वैसे मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो। और ये आगे देखो आप रास्ते में यहाँ पे पानी भर रखा है, तो इसको क्रॉस करके जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि शूज़ जो है वो भीग जाएंगे। देखता हूँ अगर साइड में से कोई रास्ता मुझे मिलता है, दिखाई देता है, तो फिर अपन यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। बट नहीं 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 जा सकते। अब हमें यहीं पे आके तो स्टे करना पड़ेगा। सो गाइज आगे जो है रास्ता पूरी तरह पानी के कारण डटा हुआ है, पूरी तरह से ब्लॉक है, तो वी कैन नॉट गो फर्दर। तो मुझे यहीं से देखो रिटर्न चलना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ, एक साइड से छोटा सा क्वेश्चन पूछूँ, जो दलदली इलाका है, इस दलदली इलाके से कौन सी जो गैस है वो उत्सर्जित होती है, आपको नीचे कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर से बताना है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि दलदली इलाकों से उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी होती है जो हमें बदबू का एहसास करवाती है। तो उस गैस का आपको नाम बताना है। और मैं आपको ये और बता दूं कि ये जो गैस है मेथनोजन बैक्टीरिया है, इसके द्वारा स्रावित होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। अच्छा गाइस, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो झोंपड़ियाँ हैं वो बनी हुई ज़रूर देखी होंगी। झोंपड़ियाँ बनती किनसे, जिसको जो झोंपड़ियों की जो लकड़ी होती है जिसको आप ढोके बोलते हो, वो ढोके कौन से पादप से प्राप्त होते हैं। तो आप देखो मेरे यहाँ पे पीछे देख सकते हो कि ये जो लंबी लंबी आपको घास दिखाई दे रही है, जो पत्तियाँ लंबी लंबी आपको दिखाई दे रही है, इनकी जो ये तना है, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो तना है ये है वो ढोके जिनके ज़रिए आपकी जो झोंपड़ी होती है उनका निर्माण किया जाता है। वो कहते हैं ना तिनका तिनका जोड़ के हमने आशना बनाया है। तो ये देखो ये है वो तिनका जिसको तो जोड़ कर पूरी झोंपड़ी है उसको तैयार किया जाता है। झोंपड़ी की छत को तैयार किया जाता है, झोंपड़ी की दीवारों को तैयार किया जाता है और फिर एक रहने के लिए प्राकृतिक जो परिवेश है वो बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक उस प्राकृतिक परिवेश का आनंद दिलाती हैं जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घूमने निकलते हैं। और ये सारी चीज़ें, इनसे गुजरने वाली जो सहसहाट करती हुई जो आपकी हवा है, जब वो इनको चीरते हुए बाहर निकलती है तो रियल में आपको एक बढ़िया सुखानुभूति होती है। ये जो अपन बेर खाते हैं, छोटे वाले जो बेर आते हैं, तो वो बेर कौन सी झाड़ी के लगते हैं। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे ये वाली जो झाड़ी देख रहे हो, ये वो झाड़ी है जिसको देखो बेर लगते हैं। ओ शिट, जो इसका कांटा है उसने मुझे इसको टच करते ही डस लिया भाई, ये तेरे काम की चीज़ नहीं, आगे चल जा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब मैं रिटर्न चल रहा हूँ मेरे घर की तरफ। पीछे आप देखो थोड़ा सा, अगर शायद मेरा कैमरा तो आपको नहीं दिखा पाएगा, बट जो सूर्य है वो उदय हो चुके हैं, सूर्यदेव। तो सबसे पहले तो देखो सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं और आप लोग भी अपनी ओर से देखो यहाँ से सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए। अगर आपको मेरा कैमरा जो है वो सूर्यदेव का दर्शन आपको करवा पा रहा है तो। अदरवाइज़ आप अपने जिस स्थान पर हैं उस स्थान से भी आप डायरेक्टली जो सूर्यदेव है उनको नमन कर सकते हैं। सृष्टि के मैं कहूँ ऊर्जादाता हैं। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है सृष्टि को वो सूर्यदेव से ही मिलती है। और लगभग 20,000 जूल की जो एनर्जी है वो पर डे हम सूर्य से लेते हैं, शायद आई थिंक पर सेकंड लेते हैं। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। नमस्कार अंकल। ये चल रहे लेक्चर, ये थोड़ा व्लॉग चल रहे हुए।
हाँ, तो ये हमारे अंकल। और देखिए यहाँ पर ये जो फसलें हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैक कैमरा से ऑन करके जूम करके दिखाता हूँ। ये है ग्वार की फसलें। तो देखो ग्वार की पत्तियाँ कैसे, सो गाइस अभी मैं फिर से अपने घर की और ये फिर से वही खेत जिसके दर्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाए थे कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है। वास्तव में बढ़िया शानदार हवा चल रही है और वास्तव में घूम कर आज तो देखो मजा आ गया। डेली में आता हूँ बट इस तरह की जो हवा, इतनी अच्छी जो हवा है वो डेली नहीं चलती। आज ऐसी हवाएं चल रही है तो वास्तव में मन को सुकून देने वाली बात है। एक लास्ट मोटिवेशनल लाइन के साथ में, मोटिवेशनल कोट के साथ में आज की इस देखो वीडियो की मैं करना चाहूँगा समाप्ति। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति ने कहा है कि इफ़ यू वॉन योर मॉर्निंग यू विल विन योर डे। अगर आपने अपनी सुबह जीत ली ना तो फिर आपने अपना पूरा दिन जीत लिया। इसलिए आपके सुबह की शुरुआत जो है वो इतनी एंथुजियास्टिक होनी चाहिए, इतनी उत्साहपूर्ण होनी चाहिए कि आपको जो पूरा दिन है उस पूरे दिन के दौरान वो जो सुबह वाली पॉजिटिव एनर्जी है वो छलके और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर भयंकर वाला इजाफा हो और भयंकर वाले इजाफे के साथ आप अपने दिन की समस्त जो क्रियाकलाप है वो करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ अभी विदा, और फिर कभी ज़रूर हमारी देखो मुलाकात होगी इसी यूट्यूब चैनल पे। तो लाइक शेयर करना देखो बिल्कुल भी मस्ट नॉट फॉरगेट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।